Let's continue our fifth chapter, MS Excel 2010, formatting and calculation. Okay. In our previous lecture, we already discussed with you how to select a cell, row, how to format your cell, and aligning data, what is wrapping text, orientation, merging text, all these things we already discussed with you in our previous lectures. Okay, now in this lecture, I'm going to discuss with you how to insert your cell, how to delete your row, column, or sheet, eh, and how to change your column with column with row height, how to change your background color, all these things. Hmm. Okay, first of all, uh, let's start our this is your excel page, and इसके पहले मैंने इसमें कुछ चीजें नॉर्मल ही टाइप करके रखी हुई हैं। इस यहाँ पे कुछ वर्ड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स, देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स, देन नंबर्स, देन अल्फाबेट्स, कुछ ऐसे जनरल मैंने टाइप करके रखा है। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू इंसर्ट योर रो, कॉलम एंड सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मैं वो कैसे आप इंसर्ट करेंगे रो, कॉलम और सेल। सपोज मुझे सबसे पहले मैं छोटी चीज से शुरू करती हूँ। ठीक, सबसे छोटा क्या है? सेल। हाँ, तो आपको अगर किसी एक सेल इंसर्ट करना है तो आपको जहां इंसर्ट करना है, सोचिए यहाँ जैसे 4, 5, 6 लिखा हुआ है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये वाला सेल है, ये सेल का एड्रेस क्या है? D3। तो मुझे अगर कोई सेल इंसर्ट करना है तो मुझे D3 के या तो अबव करना पड़ेगा या तो बिलो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे, जो मेरा होम टैब पहले से खुला हुआ है। ये मेरा इंसर्ट टैब है, ये मेरा होम टैब है। होम टैब खुला हुआ है। होम टैब में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं। इन्हीं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलाइनमेंट ग्रुप का पूरे जितने अलाइनमेंट ग्रुप के जो भी ऑप्शंस थे सब मैंने बताए थे। उसी तरह यहाँ पे एक सेल ग्रुप है जिसके अंदर इंसर्ट नाम का एक ऑप्शन होता है। तो इंसर्ट ऑप्शन पे आप एक ड्रॉप डाउन, आपको एरो दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसमें लिखा है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो पूछ रहा है शिफ्ट सेल राइट। आपको राइट में सेल को, जो सेल आपका सिलेक्ट है उसको आपको राइट में शिफ्ट करके उसके आगे एक सेल को इंसर्ट करना है, या तो आपको लिखा है शिफ्ट सेल डाउन, आपको सेल को नीचे, जो सेल आपका सिलेक्ट है उसको आप नीचे कर लेंगे और उसके ऊपर आपको सेल सिलेक्ट करना है, या एंटायर रो, पूरा एक रो आपको सिलेक्ट करना है, या पूरा एक रो आपको इंसर्ट करना है, या पूरा एक सेकेंड है पूरा एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो अभी हम रो और कॉलम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है शिफ्ट सेल डाउन, मैं इसमें क्लिक करती हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा ये वाला सेल सिलेक्ट था, डाउन मीन्स ये नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर एक न्यू सेल मेरा इंसर्ट हो जाएगा। आया समझ में? अब इसी तरह ये हो गया मेरा सेल को एक किसी भी एक नए सेल को अगर बीच में मुझे जोड़ना हो, उसको मैं अब मैं इसमें कोई भी नंबर दे दूं। सपोज मैंने ये नंबर दे दिया। ठीक, अब मतलब बीच में अगर मुझे कोई भी सेल को ऐड करना हो, मेरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें मार्क्स फीड है, उसके अंदर मुझे एक सेल ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मुझे जहां ऐड करना है उसके नीचे ये ऊपर वाला कोई भी एक सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे, और जैसे इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपको कहाँ इंसर्ट करना है। ये जो सिलेक्टेड सेल है उसको नीचे करके उसके ऊपर आपको इंसर्ट करना है, कि जो सिलेक्टेड सेल है उसको ऊपर कर दूं और उसके नीचे आपको इंसर्ट करना है। तो
ये आपके ऊपर है, आपको जहां भी इंसर्ट करना है आप उसमें क्लिक कर दोगे, वो इंसर्ट हो जाएगा। अब सेकंड आता है हाउ टू सिलेक्ट योर कॉलम। ये आपके ABCD या कॉलम होते हैं। सपोज मैंने जी को यहाँ पे सोचिए डी वाला कॉलम मैंने ले लिया, ठीक, पहले मैंने इसको लेके मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, डी के ऊपर क्लिक करेंगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसी तरह मैं इंसर्ट में जाऊंगी और जाके अब देखिए ये इंसर्ट शीट रो ये डिम हो गया है क्योंकि अभी रो सिलेक्ट नहीं है, कॉलम सिलेक्ट है। तो ऑफ कोर्स मैं इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूंगी और जैसे क्लिक करूंगी ये देखिए इसके आगे मेरा एक कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया और ये वाला कॉलम इधर चला है, ठीक। उसी तरह अगर मुझे रो को सिलेक्ट करना है, सपोज मैंने यहाँ नंबर 3 को मैंने ले लिया, नंबर 3। अब मैं तो ये नंबर 3 है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक नया रो यहाँ पे ऐड करूँ, तो मैं उसी तरह एक इंसर्ट में जाऊंगी, इंसर्ट शीट रो पे मैं क्लिक करूंगी और जैसे क्लिक करूंगी उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ये बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ जब इंसर्ट में मैंने इंसर्ट सेल किया था तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शिफ्ट सेल डाउन, मतलब जो भी चीज सिलेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा और सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक। ये तो सेल में हो गया। अब रो में क्या है, अगर हम चाहते हैं, अगर सोचिए मुझे इसके इसके आगे कोई चीज, मतलब इसके आगे एक सेल ऐड करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे इसके आगे जिस भी रो को मुझे जहां पे मुझे रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके पीछे वाला या उसके नीचे वाला रो या पीछे वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके आगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। हो गया, ये आपका हो गया इंसर्ट रो कॉलम एंड सेल, क्लियर। अब आपका आता है हाउ टू डिलीट योर रो कॉलम और सेल। जैसे इंसर्ट होता है वैसे डिलीट भी होता है। सपोज ये वाला मैंने कॉलम मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको सिलेक्ट करूंगी, डी के ऊपर मैं अपना माउस पॉइंटर ले जाऊंगी और एक बार सिंगल क्लिक करूंगी तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह होम टैब में जाके डिलीट ड्रॉप डाउन में मैं क्लिक करूंगी, जैसे यहाँ पे आएगा डिलीट सेल, रो इसलिए डिम है क्योंकि अभी कॉलम सिलेक्ट है तो मैं डिलीट शीट कॉलम करूंगी। तो जैसे डिलीट शीट कॉलम करूंगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वाला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गई थी, इंसर्ट में एक चीज और होता है, जैसे आपका होता है डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट का, वैसे इंसर्ट शीट होता है। यहाँ आप नीचे देखिए शीट 1 दिखा रहा है, शीट 1 दिखा रहा है। आपका बाय डिफॉल्ट 3 शीट होते हैं। सपोज आपको एक और शीट चाहिए, एक और शीट चाहिए, आप इंसर्ट शीट करेंगे, देखिए यहाँ शीट 2 आ गया, जहाँ देखिए मेरा माउस पॉइंटर है शीट 2 आ गया। आप बोलोगे यहाँ तो आपने लिखा था मैम वो कहाँ है, वो मैंने बेटा शीट 1 में लिखा था, ये है शीट 1 और ये है शीट 2, ठीक। अब मैं अगर जाऊंगी इंसर्ट में जाके फिर मैं अगर इंसर्ट शीट करूंगी तो लुक एट दिस, शीट 3 आ गया। तो आप जितनी बार इंसर्ट करते जाओगे वो एक एक शीट आपका बढ़ता जाएगा। फिर उसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। आप यहाँ डिलीट में गए, आपने अगर डिलीट शीट कर दिया तो आपका जो करंट शीट अभी है वही डिलीट हो जाएगा, डिलीट शीट 3 आपका डिलीट हो गया। अब शीट 2 आपका ओपन है, आप यहाँ पे गए डिलीट शीट, तो शीट 2 आपका ओपन हो। सेम एज आपका रो में भी होता है, आपने नंबर 6 रो सिलेक्ट कर दिया, अब आप डिलीट में गए, डिलीट में जाके आपने क्या किया, डिलीट शीट रोज, तो आपका ये वाला रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो। अब सेम
सेम एज आपका सेल में भी होता है। आपने जिस सेल को आपको डिलीट करना है उसको आप पहले सिलेक्ट कर लोगे, देन आप डिलीट सेल में जाओगे, फिर वो उसी तरह पूछेगा किसे डिलीट करूं, आपका शिफ्ट सेल लेफ्ट, सेल को लेफ्ट में शिफ्ट करके आगे वाले को डिलीट कर दूं, या शिफ्ट सेल अप, सेल को ऊपर करके मैं नीचे वाले को डिलीट कर दूं। तो देख, लेट्स सी क्या होता है। मैं शिफ्ट सेल अप करती हूँ, देखिए तो आपका ये जो नीचे वाला था वो क्या हो गया, ऊपर हो गया, और जो सेल सिलेक्ट था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्लियर है? ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रो की हाइट बढ़ाने के लिए और कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए। सपोज मुझे ये रो है, ये 7 रो है, इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है, इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है, मींस इसको थोड़ा सा लंबाई की तरफ थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे। तो मैं होम टैब में जाके यहाँ देखिए इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट 3 है, इस सेल ग्रुप में 3 ऑप्शन है। तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगी और फॉर्मेट में जाके यहाँ देखिए रो हाइट है, रो हाइट को मैं क्लिक करूंगी तो ये पूछ रहा है आपको कितनी हाइट रखनी है। 14.4 आप बाय डिफॉल्ट होती है, मैं इसको कर देती हूँ 25। मैंने बोल दिया मुझे 25 हाइट कर दो। ये देखिए चेंज हुआ कुछ, इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी पूरी की। बाकी बाकी रोज को देखिए, बाकी रो की हाइट देखिए, बाकी रोज की हाइट, लुक एट दिस, ये है इतनी पतली, और रो नंबर 7 की हाइट देखिए। ठीक, सेम एज आपका कॉलम में होता है, कॉलम की आपको विड्थ बढ़ानी होती है, रो की हाइट बढ़ती है। रो रो आपका किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है, इसलिए उसकी हाइट बढ़ती है, और कॉलम आपका वर्टिकल में होता है, इसलिए उसकी विड्थ बढ़ती है। तो उसी तरह आप होम टैब में जाएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ 8.11 बाय डिफॉल्ट होता है, इसको मैं कर देती हूँ 18 करके मैं इसको ओके करती हूँ। लुक एट दिस, इसकी विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। इनकी इसकी विड्थ देखिए इतनी है, एफ की विड्थ, और कॉलम जी की विड्थ देखिए इतनी। क्लियर है? तो रो की हाइट इस तरह बढ़ती है, और कॉलम की, दोनों का काम किसमें होता है, फॉर्मेट। आपके जो फॉर्मेट सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आपकी रो की अगर हाइट बढ़ाना हो तो उसमें होगा, और कॉलम की अगर विड्थ बढ़ाना हो तब भी आपको उसमें जाके बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब सेकेंड आपका टॉपिक है बॉर्डर। बॉर्डर, आपका बॉर्डर मीन्स आपका कोई सेल है, सेल का आप बॉर्डर कैसा देना चाहते हैं। सपोज ये डॉग लिखा हुआ है, हाँ, तो बॉर्डर मीन जानते हो, आउटलाइन। हाँ, अब आप कोई चार्ट बनाते हो उसका भी आप बॉर्डर बनाते हो। ठीक, तो बॉर्डर मीन्स होता है आउटलाइन। तो जैसे मैं ये एक पर्टिकुलर एक सेल में सिलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज ये मैंने रो नंबर 5 का A5 वाला सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर हम होम टैब मेरा खुला हुआ है, इसमें एक फॉन्ट ग्रुप होता है, ये फॉन्ट ग्रुप जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन के बगल में एक जस्ट अंडरलाइन के जस्ट बगल में ही आप देखोगे एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है जिसके अंदर छोटे छोटे 4 स्क्वायर होते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर। और उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन बना होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे उसके बाद क्लिक करोगे एक लंबा सा लिस्ट, एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। ठीक, इसमें आपका बॉर्डर के ऑप्शन होंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर। तो मैं सब आपको अभी करके दिखाती हूँ। ठीक, टॉप बॉर्डर करती हूँ। टॉप बॉर्डर, आप बोलोगे कि अरे मैम ये तो हुआ नहीं, ये तब दिखेगा जब आप इसको दूसरी जगह पे करोगे। ये देखिए टॉप बॉर्डर, डॉग के, डॉग जहां लिखा हुआ था उसके टॉप में बॉर्डर आ गया। अब मैं कोई दूसरा सेल सिलेक्ट करती हूँ और दूसरा ऑप्शन देती हूँ, मैं देती हूँ राइट बॉर्डर।
अब मैं इसको हटाऊंगी, ये देखिए F7 के इस बॉक्स में राइट साइड में बॉर्डर आपको शो हो रहा है। देन मैं फिर से इसको सिलेक्ट करती हूँ और फिर और मैं दूसरा देती हूँ, मैं ये देती हूँ थिक बॉक्स बॉर्डर, मतलब चारों तरफ एक थिक लाइन हो जाए और बॉर्डर हो जाए। क्लियर? अब मैं इसको हटाती हूँ, लुक एट दिस। तो इससे क्या होगा, मैं अगर पर्टिकुलर किसी सेल को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ, किस तरह, अगर उसके ऊपर मतलब टॉप में हाईलाइट करना चाहती हूँ, लेफ्ट में करना चाहती हूँ, राइट में करना चाहती हूँ, या पूरे सेल को करना चाहती हूँ, तो हम उस हिसाब से बॉर्डर को सेट करके मैं उस हिसाब से कर सकती हूँ। ठीक है? इसमें मैं बॉटम डबल बॉर्डर भी होता है। हाँ, तो इसको मैं एक बार क्लिक करके देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए डबल लाइन बॉर्डर बॉटम में, नीचे की तरफ डबल लाइन बॉर्डर हो जाता है। ठीक, तो जिस तरह का मुझे चाहिए होगा उस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने से भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने से भी ग्रेड ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लाइन को कलर्स दे सकते हैं। सपोज मैंने लाइन कलर में मैंने रेड कलर चूज किया, मैंने रेड कर दिया, तो अभी मैं इससे मैं लाइन को रेड कलर दे सकती हूँ। ये देखिए, ठीक, तो जो भी मुझे चाहिए होगा मैं उस तरह इसको कर सकती हूँ। ये आपका बॉर्डर, इसमें डिफरेंट टाइप्स के, आप जिस तरह से चाहे आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आपको स्टाइल दिखेंगे, तो जिस भी स्टाइल का आपको बॉर्डर चाहिए होगा, आप उस स्टाइल का बॉर्डर आप इजीली उसको चूज करके देख सकते हैं। ठीक, ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे, ये सारे आपको ऑप्शन होम टैब में आप जाओगे और जाके आपको मिलेंगे। अब उसमें जैसे फॉन्ट में मैं नंबर्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, अलाइनमेंट बता चुकी हूँ, फॉन्ट बता चुकी हूँ, उसी तरह यहाँ बॉर्डर का भी ऑप्शन होता है। अगर बॉर्डर नहीं है तो नन होगा, आउटलाइन चाहिए तो ये होगा, इनसाइड चाहिए तो ये होगा। स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए। कलर, आपके बहुत सारे कलर हैं, आपको जो भी कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब आपको बॉर्डर आपको उसी कलर से शो होगा। ठीक, आप जो भी बॉर्डर लेंगे वो बॉर्डर आपको उस कलर से शो होगा। सपोज मैं इसको लेती हूँ, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट ग्रुप में आपको ये बॉर्डर ऑप्शन में ये जो पॉपअप मेनू के अंदर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और लास्ट मोर बॉर्डर में आप जाके और भी ज्यादा उसके ऑप्शंस, उसके कलर्स अगर आप और देखना चाहते हो उसमें आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड कलर। आपने कोई ये सेल सिलेक्ट करके रखा है, आप चाहते हो सबके बैकग्राउंड में आप कुछ कलर दो। ठीक, बैकग्राउंड कलर के लिए आपको यहाँ जो ये फॉन्ट में, इसी तरह फॉन्ट ग्रुप में आप जाओगे और आपको यहाँ पे ये बॉर्डर के जस्ट बगल में, बॉर्डर के जस्ट बगल में आपको यहाँ देखिए फिल कलर, जो जैसे पेंट में होता है, बॉर्डर इन बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट ए के बीच में एक फिल कलर, जैसे मेरे पेंट में होता है एक बकेट, वो बना होता है, वो है आपका बैकग्राउंड कलर के लिए। हाँ, तो उसके लिए आप फिल कलर पे क्लिक करोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके कलर शो होंगे। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के कलर शो होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के कलर शो होंगे, तो इसको मैं क्लिक करती हूँ और इसमें सपोज मैं अभी मेरा ये वाला सेल सिलेक्ट था, तो इसमें मैं ब्लू कलर देती हूँ, तो ये मेरा ब्लू कलर से हो गया। नेक्स्ट मैं अवे सिलेक्ट करती हूँ और इसी तरह फिल कलर में जाती हूँ और इसको मैं येलो देती हूँ, ये येलो हो गया। फिर मैं लेडी सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं इसमें जाती हूँ और इसमें मैं ग्रीन देती हूँ, ये ग्रीन हो गया। फिर मैं ट्रिपल आर को सिलेक्ट करती हूँ, फिर इसमें जाती हूँ, इसको मैं अगर नो फिल करती हूँ तो ये फिल नहीं होगा, मैं इसको नो फिल करती हूँ, ये अब फिल नहीं होगा। अब मैं इस पे जाती हूँ, इसमें मैं जाके मैं क्या करती हूँ, मोर कलर में जाती हूँ, मुझे और कलर चाहिए अलग अलग टाइप के, तो इसमें कस्टम में जाती हूँ, जैसे आपका पेंट में आप लोग करते हो, आप कलर
जो भी कलर आप देना चाहो आप इसमें से चेंज करके आप ले सकते हो। हाँ, ग्रीनिश, रेडिश, समथिंग, इस पे आप अपने से कलर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर वो कलर मिल जाए तो ओके कर दीजिए, तो वो कलर आपका उसी उसमें आ जाएगा। ठीक, जो भी कलर चाहिए आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉन्ट ग्रुप में फिल कलर में जाके जो भी मतलब जो जिस कलर को आपको उसमें फिल करना है सेल में, जस्ट क्लिक इट एंड वो अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू इंसर्ट योर सेल, column and row, how to delete your cell, column and row, and sheet also, sorry, how to insert your sheet, how to delete your sheet, how to change your row height, column width, border style, and background color. तो ये मैंने आज आप लोगों को डिस्कस किया। ये आप बहुत अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल एड्रेस बताऊंगी। सेल एड्रेस ऑपरेटिंग इन एक्सेल, operator, sorry, cell address and operator in excel and how to calculate in excel, कैसे कैलकुलेशन होता है एक्सेल में, और एरर रिजल्ट जो एक्सेल के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, इट और वो मेरा क्या होगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो बाकी के लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं एक्सेल में कैलकुलेशन और ऑपरेटर्स ये इन सबको लेके मैं डिस्कस करूँ। So we will meet you in the next lecture.